वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामियात क्लास नहम के जो स्मार्ट सिलेबस आता है उसको डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास आज का बुक है वो इस्लामियात लाजमी है। तो आइए हम देखते हैं इस्लामियात लाजमी में कौन कौन सी चीज़ें स्किप हैं, हदीस मुबारक कौन कौन से स्किप करनी है, बाब कौन से स्किप है, कौन कौन से टॉपिक हमने स्किप करने हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हदीस मुबारक की तरफ। तो हदीस मुबारक में हमारे पास बाब अव्वल आता है। तो बाब अव्वल में है हदीस मुबारक। तो आपने बेटा हदीस नंबर 3, 6, 7, 12 और 14 ये 5 हदीस हैं जो आपने हदीस मुबारक वो स्किप कर देनी, क्रॉस करनी, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद आता है बाब नंबर 4। तो बाब नंबर 4 में बेटा आपने जो नहीं करना वो उसमें आपके पास जो टॉपिक हैं वो है इखलास व तकवा, पर्दापोशी, झूठ, गीबत, बहतान, जादू, फाल और तोहम परस्ती। ये जो 5-6 टॉपिक बनने बाब नंबर 4 में ये बेटा आपने नहीं करने, इनको आपने स्किप कर देना, ये आप नहीं करेंगे। इनके अलावा बाकी जितना भी होगा आप उसको मतलब कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास देखेंगे हमारे पास आगे कौन कौन से टॉपिक है, हम उसको देखते हैं। आगे थे हमारे बाब 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम बाब पंजम की तरफ आते हैं। तो बाब पंजम में हमारे पास किस्म के हकाम व मसाइल और इस्लामी रियासत ये 2 आ जाते हैं जो हम स्किप करेंगे। ये बाब पंजम में हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक हैं, किस्म के हकाम व मसाइल और इस्लामी रियासत। ये बेटा आपने स्किप कर देने, क्रॉस करने, ये इनकी तैयारी आपने पेपर से नहीं करनी, ना ही इनमें से पेपर आएगा। आगे बाब शशम में आते हैं। तो बाब शशम में हमारे पास बहुत से टॉपिक हैं, उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो बाब शशम में हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो सहाबा इकराम है। तो सहाबा इकराम में हज़रत उमर बिन उमैया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये बेटा आपने सहाबा इकराम वाले जो 3 सहाबा इकराम है ये आपने नहीं करने, इनको आप क्रॉस कर दें। इसके बाद सहाबियात आती हैं। तो सहाबियात में आप जो सबसे पहला सबक है हज़रत शिफा, हज़रत उम्मे सलीम, हज़रत उम्मे इतिया, ये आपने बेटा 3 सहाबियात है, इनको भी आपने कट कर देना। मतलब इनका जो सबक है, जो टॉपिक है, जो भी मतलब इनके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू इन टॉपिक का नहीं करना। उसमें आगे सूफिया कराम आ जाते हैं, हज़रत अबुल कासिम आ जाते हैं, शेख फरीदुद्दीन आ जाते हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी, ये बेटा 3 सूफिया कराम भी, इनको भी आपने नहीं करने, इनको भी आपने कट कर देने हैं, इनमें से भी आपका कोई पेपर नहीं आएगा। आगे आ जाते हैं उलमाए मुफक्किरीन। तो उलमाए मुफक्किरीन में इमाम शातिबी, इमाम जलालुद्दीन सयूती और इब्न रशद, ये 3 है उलमाए मुफक्किरीन, इनको भी आपने स्किप कर देना, ये आपने नहीं करने। तो आगे हमारे पास आ गया बाब नंबर हफ्ता। तो बाब नंबर हफ्ते में हमारे पास जो मुकम्मल ही बाब नंबर हफ्ते आपने नहीं करना, बाब नंबर हफ्ते आपने सारा क्रॉस कर देने हैं। इसमें जो टॉपिक है वो है खुद इत्मादी और खुद इन्हसारी, जिस्मानी और जहनी सेहत और जिस्मानी रियाजत, इस्लाम में मुस्तकबिल मनसूबाबंदी की अहमियत, इस्लामी तहज़ीब के इम्तियाज़ात। ये वो टॉपिक थे जो आपने स्किप करने हैं, मतलब आपने नहीं करने। इस मतलब पूरे चैप्टर में से आपका पेपर नहीं आएगा। ये था हमारे पास जो टॉपिक थे, वो जो बाब थे। आगे उन्होंने एक नोट लिखा है, मैं नोट भी आपको थोड़ा सा पढ़ाता चलो नोट में क्या है। तो उन्होंने क्या कहा है, इम्तिहानी बोर्ड के पर्चा के लिए लाजिम है कि सवाल पर्चा तरतीब देते वक्त हुए दर्जा वाला बाब अनवानात में मरोज़ी इंशाअल्लाह दिगन, मतलब वो कह रहे हैं जब भी आप मतलब जो पेपर बनाते हैं उनको कह रहे हैं जब भी आप पेपर बनाएं तो जो भी टॉपिक हैं, जो भी बाब है, इनको मतलब क्रॉस करके, इनको स्किप करके, इसके अलावा बाकी आपने पेपर जितना भी चैप्टर होंगे वो टॉपिक होंगे उनमें से आपने पेपर बनाना है। तो आइए हम आगे देखते हैं पेपर की स्कीम क्या है। तो उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे क्या क्या करना है, क्या क्या आगे नहीं है। जी हमारे पास ये आगे है, इसमें अब हमारे पास जो है वो कहते हैं जी आपने जो सबसे पहले है मतलब पेपर होगा, पेपर आपको कहते हैं जी ये हमारे पास हैं चीज़ें हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पर्चा होगा तो इस्लामी 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा अवल 20 नंबर पे होगा, हिस्सा 2 मुख्तसर सवालात 40 नंबर पर होंगे और तर्जुमा हदीस 10 नंबर की। आगे मुख्तसर जो होगा मुशाहिद तफसीली सवाल वो 10 और 20 नंबर की, इस तरह ये 100 नंबर का पेपर होगा। आगे हम देखते हैं पेपर की तकसीम किस तरह है। तो पेपर की तकसीम हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो है MCQs। तो MCQs में देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती है, क्या क्या हमने करना है। तो MCQs हमारे पास कहते हैं जी आपके दूसरा
कुल 20 नंबर के MCQ मतलब 20 MCQ आएंगे सारे चैप्टरों से, मतलब वो हर बाब से वो MCQ उठाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर नंबर 2 पे मुख्तसर सवाल आ जाते हैं 2 और 3 और 4, ये 3 है मुख्तसर सवालात। लेकिन सवाल नंबर 2 में आपके पास मतलब 9 सवाल आएंगे, आपने कोई से 6 करने होंगे। इसी तरह आपके पास सवाल नंबर 3 में भी आपके पास 9 सवाल आएंगे, आपने 6 करने होंगे। और सवाल नंबर 4 में आपके पास 12 सवाल आएंगे, उसमें से कोई से आपने 8 सवाल करने होंगे। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारे पास आता है हदीस मुबारक। तो हदीस मुबारक में हमारे पास कोई भी मतलब वो 4 हदीस पर्चे में दी जाएंगी, जिसमें से आपने 2 का करनी होंगी और हर हदीस 5 नंबर की होगी। मतलब इस तरह हदीस मुबारक का 10 नंबर का वो पेपर हो जाएगा। इस तरह आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या हमारे पास है, उसको हम देखेंगे। तो हमारे इसमें हदीस मुबारक भी हमारी हो गई। तो आगे हम देखते हैं हमने क्या करना है। तो आगे हमारे पास शख्सियत आ गए, जैसे वो सहाबा इकराम थे, मुफक्किरीन थे, उलमा इकराम थे, सूफी इकराम थे। हर में से एक एक का पूछा जाएगा। आपने 4 आएंगे, चारों में से किसी 2 पर आपने तफसीली नोट लिखना होगा। इस तरह ये भी 10 नंबर का पेपर में आएगा। इसके बाद सवाल नंबर जो 7 है, उसमें आपके पास वो जो आपके टॉप बाब है उसमें से वो सवाल लेगा। इसमें पहला जुज़ बाब अव्वल या चारम से लिया जाएगा, दूसरा जुज़ बाब दोम से, तीसरा जुज़ बाब सोम से और चौथा जुज़ बाब पंजम से लिया जाएगा। नोट बाब शशम और हफ्तन से कोई तफसीली सवाल इम्तिहानी पर्चे का हिस्सा ना बनाया जाए। मतलब इस तरह वो बाब बता दिए, इनमें से आपके पास 4 दिए जाएंगे, इसमें आपने कोई 2 सवाल करने होंगे। ये था बेटा आपका पेपर पैटर्न जो आपके नंबरिंग की जो तकसीम किए थे। आगे हमारे पास ये एक मॉडल पेपर आ गया, जिसमें वो सब वही चीज़ें वो रिपीट कर रहा है कि सबसे पहले इन्होंने कह दिया मतलब हम 100 नंबर का पेपर है, वक्त 3 घंटे है, वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी। आगे MCQs 20 नंबर के आगे ये MCQs है। इसके बाद ये हिस्सा दोमा आता है, इसमें सबसे पहले आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो सवाल नंबर 2 के हैं। इसके बाद आगे देखते हैं आगे कौन सा मतलब क्या आता है, तो उसमें देखते हैं हम। तो आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है ये 100 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके बाद सवाल नंबर 4 में ये शॉर्ट क्वेश्चन, और आगे 5 में हमारे पास